1861 ईस्वी ने अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, यानी राइट टू ऑफेंस। पीटने वाले को राइट टू ऑफेंस है, लेकिन मार खाने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। अगर आपको पुलिस मारे तो आप मार खा लीजिए, अगर आपने उसकी लाठी पकड़ने की हिम्मत की, उसके बाद आपके ही ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। इस कानून के बदौलत भारत देश के लाखों क्रांतिकारी मारे गए। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जब एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतवासियों पर गोली चलाने की आदेश दे दी, उसमें हजारों क्रांतिकारी मारे गए। ऐसा ही एक दुर्घटना हुई जब लाला लाजपत राय ने एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला तो अंग्रेज अधिकारी ने सैंडर्स लाठी चलाने की आदेश दे दी और लाला लाजपत राय के सर पर 18 लाठी मारी। उसके बाद लाला लाजपत राय की सिर फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और यहीं पर लाला लाजपत राय मर गया। उसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथी, ने सैंडर्स के खिलाफ केस किया। तो केस के बाद जज ने फैसला सुनाया कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लेकिन पीटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। इसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो गई तो सैंडर्स की कोई गलती नहीं थी। इसी के खिलाफ तब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स के खिलाफ एक नीति बनाई और बोला, सैंडर्स को हम हत्या करके लाला लाजपत राय की बदला लेंगे। उसके बाद सैंडर्स को मार दिया गया। मारने के बाद भगत सिंह की फांसी दी गई। फांसी के कुछ दिन पहले भारत देश के पत्रकार ने भगत सिंह के पास गया और उससे पूछा, आपको तो फांसी हो रही है, आप क्या इस देश के बारे में कहना चाहते हैं? तो भगत सिंह ने जवाब दिया, जिस कानून के बदौलत भारत देश का लाखों क्रांतिकारी मारे गए, उस कानून को सबसे पहले हटा देनी चाहिए। लेकिन आज आज़ादी के 76 साल हो गए और भारत देश का कोई माई का लाल प्रधानमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस कानून को हटा पाए। इसी कानून का नियम आज हमारे देश पर, किसान भाइयों पर लादा जा रहा है और लाठी चार्ज की रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहा है। हम कैसे कहें कि देश आज़ाद हो गया है? इस देश से तो अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के कुछ मानस पुत्र इस देश में रह गए, जो आज का नेता और अधिकारी लोग हैं।